हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तो हमारी साथ वाली टेबल पर जो है वो एक अंकल आकर बैठे, उन्होंने बड़ा हेड शेड पहना हुआ था, खाना शाना उन्होंने मंगवाया। थोड़ी देर में एक बड़ी टिप टॉप लड़की जो है वो आके उनके साथ जो है वो बैठ गई। अब हम बैठे हुए थे, मैं फैमिली के साथ थी, तो मेरा भाई और भाभी बैठे हुए थे, तो वो मुझे जो है वो कहते हैं कि ये जो है वो किस तरह के लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं, हमें यहाँ से उड़ जाना चाहिए। तो उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा था। अच्छा, हमने उठ के हमने उससे कहा कि हमारी जगह चेंज कर दें, तो हमारी जगह उसने चेंज कर दी। अब वो दोनों, उनको एहसास नहीं हो रहा कि ये फैमिली का माहौल है और यहाँ पर हम बैठकर, वो बाबा जी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खुशकप्पियाँ लग रही हैं, वो लड़की भी उनके साथ, बगैर ये सोचे समझे कि हम जो है वो एक पब्लिक पॉइंट पर बैठे हैं और ये हरकत कर रहे हैं। इतनी देर में जो है वो एक लड़का आता है वहाँ पे, और वो लड़का जो है वो वहाँ पे ज़ोरों के तार जो है वो चीखना चलाना शुरू करता है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तुम्हें मैं सारे में ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारा नंबर ट्रेस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मतलब आधे पौने घंटे में जब तक हम खाना जो है वो खा रहे थे वहाँ पे, तो वो ये तमाशा जो है वो उस जगह पर लग गया। अब क्या था कि वो उसको भी धोखा दे रही थी और वो उसके साथ भी बैठी हुई। अब वो जब वहाँ पर आकर बैठी है, वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो बाबा जी ने अपनी जो इन्वेलप है कोई निकाल कर अपनी जेब से जो है वो उसको यूं करके जो है वो पकड़ाया है और उसने वो अपने पर्स में रख लिया है। मैं सारी चीजें देख रही हूँ क्योंकि जाहिर है मेरी तो आंखें और कान बहुत तेज हैं। अच्छा। मेरी तो जो आम लोगों की नजर है उससे कहीं तेज नजर है। तो वो मैंने जो वो चीज़ देख ली थी कि यहाँ आने के, खाना खाने के इसने पैसे लिए और अब ये किसी को धोखा देकर यहाँ पर जो है वो बैठी हुई है, इसका मुझे अंदाजा नहीं था, जो हमें बाद में अंदाजा हुआ। अब वो फिर वहाँ के लोग जो है वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने उस लड़के को समझाया कि आपका जो भी पर्सनल मैटर है आप बाहर जाके करें। वो बाबा जी भी उठे, वो लड़की भी उठी, उन्होंने बिल पे किया और वो बाहर जाकर अल्लाह जाने उनकी क्या लड़ाई हुई होगी, क्या नहीं हुई होगी। ये मेरी आंखों देखा वाक़या। मतलब कि वो उस शुगर डैडी के साथ भी है और एक और लड़का भी रखा हुआ है यंग, जिसके साथ वो लव रिलेशन। जाहिर है वो आके जो चीखो पुकार कर रहा है या उसको जो है वो कह रहा है कि तुम यहाँ बैठी हो और तुम ये इस बाबे के साथ क्या कर रही हो, ये कौन है, ये फलां है, वो उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि पता नहीं ये मेरे क्लाइंट हैं, ये मेरे फलाने हैं, मैं ऑफिस की तरफ से, और इस तरह की बातें चल रही हैं। कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, हम बैठे हुए थे, सारी आवाज़ें भी जो है वो सुनाई दे रही थी। तो वो उसको समझा रही है तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये कौन है, ये वो। और वो बाबा जी भी फ़ौरन कह रहे हैं हाँ मेरी बेटियों जैसी है, तुम परेशान ना हो बेटा, तुम क्यों इतना ऊँची ऊँची जो चीख रहे हो, सब लोग जो है वो देख रहे हैं। उससे फ़ौरन से जो है वो इस तरह की जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल की, तो मुझे अंदाजा हो गया कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। अच्छा, ये पब्लिक पॉइंट की बात बता रही हूँ मैं आपको, ये कोई ये नहीं है कि ये छुप के कर रहे हैं। अकेले में क्या कुछ होता होगा, हाँ वही देख लें कि ये तो पब्लिक प्लेस की बात है, कि एक रेस्टोरेंट की बात है कि वहाँ पर जो है वो इस तरह के लोग जो है वो लड़कियों को खाना खिलाने ले आते हैं। मैं बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट आपके जो है वो जानते हैं, हम अक्सर औकात जो है वो जाहिर बात है हम कहीं पर बैठे होते हैं या कभी हमें किसी पेशेंट से मिलना होता है या कुछ भी होता है, तो हमारी जो है वो, मेरी एक तंजीम भी है जिसको मैं चला रही हूँ यंग जर्नलिस्ट की, उसके हमारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो हमारा यहाँ पे आना जाना जो है वो रहता है, तो हम देखते रहते हैं और देखकर हैरान होते हैं कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है।